मित्र वह है जो अपने मित्र को पापों से दूर रखता है, उसे हितकर कार्यों में लगाता है, उसके गुप्त रहस्यों को छिपाए रहता है और उसके गुणों को उजागर करता है। जीवन में इसको अगर समझ लिया जाए तो यही है मनन। नाम ही तो है अनमोल खजाना, प्रभु का नाम ही तो है अनमोल खजाना। देखो मेरे यारो हरदम ही गाना प्रभु का तराना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा सच्चा मित्र है और ये सच्चा मित्र न केवल सहयोग करता है बल्कि जीवन के लिए उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। सुख में वो भले ही पीछे रह जाए लेकिन संकट के समय आगे बढ़कर हाथ पकड़ता है। निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से, सद्विचारों से होने वाली मित्रता जीवन भर चलती है और परस्पर उन्नति के द्वार खोलती है। इसीलिए मित्र बनाते समय, मित्रता रखते समय व्यक्ति को पूरी तरह सावधान और सजग रहना चाहिए और मित्रता की भूमि को विश्वास के जल से सींचते रहना चाहिए। यही है हमारे लिए अपने मित्र का, अपनी मित्रता का मनन। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू एक जादू जगाती है और चाहे न चाहे फिर भी हर सुबह आपकी याद हमें यहाँ तक खींच ही लाती है। इसीलिए आते हैं कार्यक्रम लेकर के सुप्रभात धरती धुरारी, मैं यानी कि भरत और मेरे साथ महजबीन। और आज के हमारे कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं वो एक बहुत ही अनोखे कलाकार हैं जिनके लिए मैं कहूँगा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं और जिनका कि नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हम यहाँ स्वागत करेंगे श्री अनिल सेन जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आपका। बातों का सिलसिला आपके साथ और आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं एक छोटा सा प्रोफाइल जिसमें कि आपकी बहुत सारी बातें दर्ज हैं। वाह, लोग तो तारीफों के पुल बांधते हैं, अपने बालों के पुल बांधे और उसी पे लोगों ने तारीफें करी हैं खूब सारी। बहुत खूब। जैसे कि हमारे शो का नाम है सुप्रभात, तो अब हम शुरुआत करते हैं आपके दिन की शुरुआत से कि वो किस तरीके से होती है। जी मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ 5 बजे और जल्दी उठने के बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ। योग भगवान ईश्वर का जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है और इतना सुंदर कंसेप्ट मेरे दिमाग में दिया है
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को। तो मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ मैं, और उसके बाद ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद में मैं पूजा करता हूँ और शिव जी के जल चढ़ाता हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता हूँ। और जैसे समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय भी करता हूँ, अरे पढ़ता वाह, हूँ। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। आध्यात्म से आप पूरी तरीके से जुड़े। पूरी तरीके से मैं मतलब यही चाहता हूँ मैं, और जो यूथ है, यंग है, उनको भी ये बताना चाहूँगा। जी जी जी। मेरी सफलता का राज ये। तो आध्यात्म से जुड़ते हैं तो किस तरीके की ऊर्जा मिलती है आपको पूरे दिन के लिए? देखिए कि अधिकतर जैसे जहाँ कहीं जाना है अपने को, उसका रास्ता पता होना चाहिए और उसके लिए कोई मीडिएटर होना चाहिए। जी। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मुझे रुक के कहीं पान वाले से, किसी रास्ते में चलने वाले से पूछना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है। अगर मैं वहाँ नहीं पूछता हूँ और आगे निकल जाता हूँ, फिर मुझे लौट के आना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं मेरी प्रिपेयरिंग, मेरी तैयारी पूरी करके चलूँ। वाह, यही है, मंजिलें तो ईश्वर- अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, लेकिन बताने वाला वो तो सबसे जरूरी है, अपनी जगह होना ही चाहिए उसको। इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इन्फॉर्मेशन। जी वाह, तो बहुत अनिल जी, ये जो सफर रहा आपका, लिम्का की किताब तक पहुंचने का रिकॉर्ड होल्ड किया आपने, तो इसके बारे में बताइए, किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की और फिर कैसे ये सफर शुरू हुआ? स्कूल टाइम से ही मैं क्रिएटिव रहा हूँ, थिएटर्स वगैरह में प्ले करना, कुछ क्रिएटिव आइडियाज देना। जी। क्लास में मॉनिटर रहता था मैं। अच्छा। 7 ईयर तक मतलब सारी monitor- बेंचों के आगे आप ही खड़े हुआ करते थे। क्लास साइलेंस। तो मॉनिटर था मैं। तो अब मॉनिटर जो रहेगा तो उसे सब तैयारी, ड्रेसअप भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, होमवर्क पूरा होना चाहिए, पिटाई नहीं लगनी चाहिए टीचर्स के सामने। पिटाई हो गई तो मॉनिटर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर्स के सामने पिटाई नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैं तो डिसिप्लिन आ गया बचपन से। फिर क्रिएटिविटी वो आ गई प्ले और कुछ करने से, फिर फ्रेंड्स मिलके और दोस्तों से बहुत अच्छा स्नेह रहा है मेरा, स्कूल से कॉलेज और अभी तक भी है। और मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सभी, बहुत प्रेम मिलता है मित्रों से, एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही जब स्कूल से जिम्मेदारी रही, फिर कॉलेज में आए, तो कॉलेज महाराजा कॉलेज से किया मैं। अच्छा जी। तो महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी किया। तो फिर वहाँ से बीएससी करने के बाद में प्रैक्टिकल करते थे। तो प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग वगैरह हम जैसे जूलॉजी में वो देखते थे उनका, और डायग्राम्स वगैरह डिस्कशन किया करते थे, प्लांट वगैरह के हैं और एनिमल्स वगैरह में जैसे। तो वो जो माइक्रोस्कोप से उसके अंदर स्ट्रक्चर दिखता था वो बड़ा बारीक उसमें, तो उसमें लीफ का है, स्टेम का है। तो फिर जब से सबसे क्लियर जिसका होता था वो टीचर से बुला के और क्लैपिंग की जाती थी कि देखिए कितना बढ़िया इसने। तो उसमें जो डायग्राम बने हुए थे एज इट इज उसमें, तो माइंड क्रिएटिव होता गया कि यार देखिए इस पौधे में अलग चीज है, इस पौधे में अलग है, सभी के स्टेम लिए सबका स्ट्रक्चर अलग अलग। तो मेरा दिमाग ऐसे रहता था कि यार पर्टिकुलर देखिए इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया है, सबके चेहरे अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग है, देखिए आप जी। तो एक कितनी मतलब ईश्वर ने एक चीज दुनिया बनाई है, तो कितना अलग अलग सभी चीजें बनाई है, तो उनमें भी भिन्नता है। बिल्कुल। तो फिर उसमें बॉडी का वो पढ़ते थे कि एक कोशिका से कोशिका है वो मिलके पूरा शरीर बना। जी। तो जो शरीर की है एक इकाई कोशिका होती है, उसकी स्टडी होती है, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर अलग है। ब्लड का अलग है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये क्या है। तो मैं सोचता था कि यार जहाँ नाइट में पढ़ते थे हम रात में, तो कई वैज्ञानिक हैं और उसका चैप्टर एंड होता था तो उसमें कि अध्ययन जारी है, उसमें यूं लिखा रहता था कि इस खोज में या ये चीज चल रही है, इसमें अध्ययन जारी है। जी। तो मेरा दिमाग काम करता कि यार ये अध्ययन जारी है तो ये नया अध्ययन अपन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यूं दिमाग करता कि यार कुछ नई खोज अपन भी कर सकते हैं। तो वो सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान बीएससी हुई, बीएससी के बाद फार्मा फील्ड में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने ज्वाइन किया। जी। तो कंपनीज में ट्रेनिंग वगैरह होती थी, बाहर घूमना बाहर, और अच्छा सीखने को मिलता था। तो हमारे टूरिंग करने रहते थे जयपुर से, जैसे नियर बाई स्टेशन पे जाना, रूरल एरियाज वगैरह में सभी जगह जाना रहता था। तो माइंड में कुछ न कुछ चलता था और यूं हमेशा ये रहता था कि यार पैसा नहीं, नाम इज्जत शौहरत कमानी है अपने को, बहुत खूब, और कुछ डिफरेंट निकलना आगे, परिवार का गांव का नाम रोशन करना। बहुत खूब। तो मैं बेसिकली वैसे जोधपुर से हूँ, गांव बुंडान है हमारा। जी। अरे वाह। तो मुझे गांव से भी मैसेज एनर्जी मिलती है। जैसे मेरे कोई प्रोग्राम आता है या न्यूज आती जी। है तो वहां से फोन आते हैं
बेस्ट विशेष मिलती है, तो एक एनर्जी मिलती है कि जयपुर से भी मुझे, जोधपुर से और सभी जगह से सपोर्ट मिलता है, तो एक आगे बढ़ने में एक ऊर्जा, एक एनर्जी मिलती है। और गांव की तो बात ही कुछ और है। कुछ और है, हाँ। बिल्कुल। जी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि गांव के तो, जो मारवाड़ी में बोलते हैं कि गांव के तो रूखड़े भी अच्छे लगते हैं, यानी पेड़ पौधे हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। रूखड़े भी अच्छे लगते रूखड़े भी हैं। अच्छे लगते हैं, राजस्थानी। जी तो फार्मा फील्ड में हम ट्रैवलिंग वगैरह रहता था, तो मैं, मेरी प्लानिंग पहले से थी। वो स्कूल का देखिए कितना काम आता है, स्कूल कॉलेज की जो आपका डिसिप्लिन है। मम्मी स्ट्रिक्ट है, तो मम्मी जैसे सब चीजों में, ऐसे घर में भी मैनेजमेंट वगैरह पूरा संभालने में, और पिताजी सपोर्ट करते थे, मुस्कुरा के चल दिया करते थे। कभी कोई गलती करते, मम्मी ऐसी कुछ न कुछ कहती रहती, पिताजी मुस्कुरा के चल दिया करते। जब पिताजी कुछ नहीं कह पाते थे तो बच्चे कहाँ से कहेंगे? बिल्कुल। जब वही मुस्कुराते थे तो जी। तो वो सिलसिला जारी रहा, जिम्मेदारी आ गई, डिसिप्लिन आ गया, सब चीजों को व्यवस्थित करके चलना। तो मैं जब ट्रेवल्स करता था तो समय खराब नहीं करता था, बस में, ट्रेन में, तो सारी चीजें तैयार, न्यूज़पेपर वगैरह सारी, क्या पढ़ना है, कोई मैगजीन बुक्स वगैरह रहती है बैग में, और पूरा हमारे जैसे लिटरेचर वगैरह जितना रहता था, प्रोडक्ट रहते थे, उसका विजुलेट वगैरह, एक और सैंपल, जो जितने प्रोडक्ट थे उसके सैंपल, कौन से डॉक्टर को कौन सा देना है, अच्छा। पूरा सेट उसमें करके, पूरा मैनेजमेंट डिसिप्लिन चला गया उसमें भी। विजिटिंग कार्ड वगैरह पूरा। तो इसी दौरान कुछ आइडियाज आते मेरे दिमाग में ट्रैवलिंग के दौरान, जैसे बाहर कुछ वॉच करते हैं अपन बस में, ट्रेन में, तो कुछ न कुछ चलता है, दिमाग शांत नहीं रहता, वो नोट डाउन कर लिया करता था। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ मेरे साथ जोधपुर से जयपुर आते समय। 2004 में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं मेरी वाइफ के साथ जोधपुर से जयपुर आ रहा तो और डिसिप्लिन आ गया। अब वो वही बताएंगे कि यहाँ डिसिप्लिन आया या आजादी। फिर मैंने वाइफ से पूछा कि यार मेरे एक दिमाग में आइडिया आ रहा है, तो कहा बताइए क्या। मैंने कहा हेयर, फीमेल हेयर काफी लंबे होते जी। हैं, और कंघी करने के बाद में हेयर फॉल होता है, नेचुरल प्रोसेस है, तो सिंगल हेयर। अब देखिए वो साइंस की पढ़ाई मेरे कहाँ काम आती है, कि मैंने कहा कि एक कोशिका जिससे शरीर बना है, तो एक यूनिट है, एक इकाई है कोशिका शरीर की। मैंने कहा एक हेयर्स पे मैं दिमाग लगाऊं, मैंने कहा यार एक, मैं बालों से कुछ बन सकता है क्या। तो जब तक मैंने भी कुछ देखा नहीं, बनाया नहीं, तो वाइफ से कहा कि ऐसा दिमाग में आइडिया आ रहा है। तो वाइफ ने कहा कि अच्छा, आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको एज इट इज आप करके देखिए। अब वो जुनून मेरे अंदर अंदर हो गया। अब बाद में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उस कंसेप्ट पे बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन। घर आया इवनिंग में, दूसरे दिन मैंने मेरे सारे प्रैक्टिकल के जो भी हमारे डिसेक्शन बॉक्स वगैरह इकट्ठे किए, औजार, छोटे छोटे सारे टूल्स, और फिर हेयर लिया। हेयर से मैंने कहा इसमें क्या, फिर मेडिटेशन करता हूँ मैं जी। तो ओम पे मेरा दिमाग गया कि ओम बना के देखते हैं। ओहो, कहाँ से कहाँ जुड़ा। देखिए कहाँ से कहाँ चीज जुड़ी। जी। तो मुझे लगा कि ओम बनाया जाए, तो ओम से, वैसे मैं अध्यात्म से एनर्जी, तो मेरा एनर्जी लेवल और आगे तो बढ़ कुछ मतलब वो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बनने जा रही है, कुछ क्रिएट होने जा रहा है। और ये खास बात है मेरी पेंटिंग की, हेयर, फीमेल हेयर से पेंटिंग बनती है, बहुत क्योंकि फीमेल हेयर की लेंथ लंबी होती है। जी जी जी। उससे क्या है कि उसका जो लाइनिंग्स बहुत बढ़िया बनती है। तो ओम धीरे धीरे मैंने उसमें धीरे धीरे कोशिश की, तो 1 घंटे का समय लगा। धीरे धीरे उसमें ओम मैंने बना दिया। बहुत खूब। फिर मैंने बताया, वाइफ को दिखाया, मैं देखिए, फिर मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, सबको मैं देखिए किससे बनाई है, ऐसे छुपा के। उनको तो पता नहीं था कि क्या तो चल रहा है। बाल किसका था जिससे आपने बनाया था। फैमिली मेंबर्स। बहुत बहुत गहरा सवाल कर बहुत दिया गहरा आपने। सवाल। फैमिली कि किसका कि बाल वो उठाया पहला था? बाल कौन सा था जिससे आपने बाल की खाल निकाली? खाली नहीं, बहुत कुछ। बहुत कुछ बिल्कुल। निकाला, पूरी क्रिएटिविटी निकाल दी आपने एक बाल में से। बिल्कुल। तो जब फिर मैं, फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या बना रहा है। वाइफ को मुझे पता था। हाँ। फिर मैंने सिस्टर को बताया, छोटी सिस्टर को बताया कि ममता को, कि मैंने कहा कि ये देखो क्या बनाया है। दूर से कहा ये तो पेंसिल से ओम बनाया आपने, या पेन से। मैंने कहा नहीं, अच्छी तरह गौर से देखो इसको। उन्होंने अरे भैया ये हेयर से बनाया है। मैंने कहा हाँ हेयर से। अरे गुड यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। तो मैंने कहा देखो है ना कलाकारी, कि हाँ बिल्कुल। मैंने कहा देखो ये उसमें और कुछ करूंगा मैं। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा एक, कि जो सोचा दिमाग में आया उसको कर दिया और वो बना। फिर मुझे और एनर्जी आई। फिर मैं रात दिन उसके कंपनी से छुट्टी ली और मैं बैठ गया। छुट्टी मतलब बिल्कुल ही छुट्टी या एक आध दिन की छुट्टी? एक आध दिन की। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा अचीवमेंट था नहीं, जी। तो कंपनी छोड़ के तो घर पे भी रहना था। घर में रहना। जी। वाकई में। लेकिन ये तो बात हुई कि जब काम शुरू हो गया,
पर आपने बताया कि आप फार्मास्यूटिकल लाइन में थे और उसमें बहुत व्यस्तता रहती है हाँ। और बहुत टूरिंग रहता है, पर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अंदर से इंस्पायर कर रही थी कि नहीं मुझे तो बाल से पेंटिंग बनानी है? जैसे साइंस से हूँ मैं और इतना मेहनत भी किया स्कूल से कॉलेज में, तो एक आगे बढ़ने का हमेशा एक जुनून रहता था और हमेशा यूं रहता था कि यार परिवार का और नाम रोशन करना है, कुछ करना है, कुछ ऐसे एक अंदर क्लिक करती थी चीज कि कुछ करना है, अलग करना है। तो मेरा दिमाग यूं सोचता था कि भीड़ में जाके तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, आप उसे अलग अगर सोच है आपकी, आपका कुछ ऐसा सोच है या कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो रास्ता बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उसके ऊपर चलना पड़ेगा आपको। तो जो चीज मेरे दिमाग में आती है उसको मैं करके कि भाई ये करके देखने में या कोई चीज कैसे जोड़नी है तोड़नी, मैं बचपन से भी कुछ जैसे करता था, घर पे मांझा बना दिया करता था। अच्छा। पतंग बनाते थे हम, तो हम एक दो दोस्त मिलके उस समय तो काफी मतलब यूं पॉकेट मनी भी कम मिलती थी, तो घर पे जैसे पतंग बनाना, जो टूटी हुई चूड़ियां होती है उनको गर्म करके और यूं उससे चैन बना दिया करते थे। वाह। अरे बाप रे, तो इतना दिमाग कहाँ से? किताबों में तो ये सारी चीजें होती नहीं है, तब गूगल भी नहीं होगा। बिल्कुल, इतना उस समय ढूंढने ये को एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे हाँ। और गूगल भी, इंटरनेट भी इतना नहीं था, तो फ्रेंड सर्किल में कहते हैं ना, जानकारी हासिल करी सबसे। संभावनाएं ढूंढी जा सकती है। हाँ। तो इसी दौरान फिर छुट्टियां होती तो गांव जाते थे, तो वहां देखते हमारे उस समय हमारे गांव में खारा पानी आया करता था, तो हम छोटे छोटे थे, तो दादी डांटती थी हमें, अरे बेटा उसमें मीठा पानी है और उसमें खारा पानी है, हाथ खारे पानी से धोना है, नाना खारे पानी से, उसको वेस्टेज नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में चीज रहती थी कि यार ये चीज वेस्टेज कौन सी करनी है और यूज कौन सी करनी है, उसका हमें ध्यान रखना है। बहुत उम्दा। तो फिर आपकी जो पहली आपने बनाई, ओम से बनाई आपने, पहली पेंटिंग आपकी थी, फिर उसके बाद आगे कैसे सिलसिला चलता रहा और उसके बाद कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो आपने रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया? फिर मैं कंपनी में काम करता था, तो मैनेजर रहते हैं हमारे साथ में, तो फील्ड में वर्क कर रहा था, डॉक्टर से मिलना रहता जी। था। डॉक्टर से मिलने के लिए एक अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाँ। जी। तैयारी पूरी होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, तो वो सारा हमें कंपनी में सिखाते थे। हाँ। तो एक तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मबल है वो बढ़ता गया, तो आगे निकलते गए। तो इसी सिलसिले में ओम बनाने के बाद मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना है, तो मैंने कंपनी से छुट्टी की 1-2 दिन की और मैं सारा सामान लेके और धीरे धीरे जैसे ओम बनाया वैसे ही मैंने कहा बड़ी पेंटिंग कुछ बनानी है। अच्छा। ये दिमाग में ये क्लियर हो गया था कि अब ये पेंटिंग में जा सकती है चीज, क्योंकि ओम बनाया, ओम में जो आउटलाइनिंग जो गोलाई है। हाँ उसकी जो वो शार्पनेस देखने लायक उसमें, तो फिर मैंने धीरे धीरे एक घूंघट में एक लेडी का फेस बनाया मैंने। ओहो, दूसरी जैसे- यही हो गई। हाँ, किशनगढ़ शैली में अपनी जैसे बनी जी, ठनी जी, फेमस जी, है, जी। वैसे घूंघट में मैंने हेयर से धीरे धीरे उसमें आउटलाइनिंग्स बनाते मेरा 5-6 दिन में वो कंप्लीट सिटिंग देके वो मैंने पेंटिंग कंप्लीट की। फिर जब मैं मतलब बनाने बैठता हूँ तो काफी टाइम लगता है उसमें, तो मेडिटेशन का ही एक रूप है, समझ लीजिए साधना है वो। बिल्कुल। तो मुझे न तो डिस्टरबेंस पसंद है, न बात करना पसंद है, न कुछ भी, पंखा भी बंद कर देता हूँ, अच्छा। तो घर वालों को कह देता हूँ कि मुझे कोई छेड़ेगा नहीं। तो इस हिसाब से आप गर्मी में बनाते भी हैं या सिर्फ सर्दियों में ही काम हो जाता है? क्योंकि इतनी गर्मी में पसीने में बहते हुए इंसान काम कैसे करे? वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ बीच में, तो म्यूजिक गाना चला लेता हूँ पास में। हाँ, गाने चलते रहते हैं और बीच में जैसे थोड़ा रिलैक्स कर लिया और फिर जैसे उसको थोड़ी देर बंद कर दिया, फिर हवा खाई, फिर वापस एनर्जी लेके आए, फिर बनाई। तो ऐसे करते करते मैंने वो घूंघट में पेंटिंग बनाई। फिर मैंने फैमिली मेंबर्स को दिखाई, सबको, मम्मी को, पापा को, मैंने ये देखिए, कहा ये तो अल्टीमेट यार। इसी दौरान मेरे फादर, जब मैं बना रहा था तो फादर आए, क्या यार क्यों समय खराब कर रहा है, इतनी देख कितने गर्मी में बैठा है ऐसे। मैंने कहा पापा जी आप मुझे रोको मत, मैं जो बना रहा हूँ बनाने दो आप। तो पिताजी चले गए और जब कंप्लीट 6-7 दिन में हुई पेंटिंग और वो मैंने सबको दिखाई, मैंने कहा अब देखिए, वो रही अल्टीमेट, इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है। मैंने कहा देखिए।